हैदराबादी बिरयानी के बारे में ये ख़्याल किया जाता है कि इसकी इब्तिदा शाही बावर्ची खाने में हुई। ये एक ही बर्तन में तैयार की जाने वाली चावल और गोश्त की तरकीब है। हैदराबादी बिरयानी की एक ख़ास ख़ासियत इसका दम तरीका है, जहाँ चावल और गोश्त को एक साथ पकाया जाता है और इसमें ज़ाफ़रान डाला जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत से मसाले शामिल किए जाते हैं। हैदराबादी बिरयानी का जायका बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होता है। कच्चे गोश्त की ये हैदराबादी बिरयानी मटन में तैयार की जाती है। इसे चिकन में भी बना सकते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर 300 ग्राम्स कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म कर लेंगे। 4 मीडियम साइज़ प्याज जो कि बारीक कट की हुई थी उसको इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक प्याज को हमें फ्राई करना है और जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाएगी स्टोव को हम ऑफ करेंगे और प्याज को ऑयल में से निकालकर एक तरफ कर लेंगे। जो ऑयल इसमें रह जाएगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगी कि कब हमें इसी ऑयल को यूज़ करना है। यहाँ मैंने 1 किलो मटन लिया है। मटन को अच्छे से वॉश करके अच्छा ड्राई कर लिया है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें शाह ज़ीरा शामिल करेंगे, यानी ब्लैक ज़ीरा जो होता है वो शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें 6 से 7 लौंग शामिल करेंगे। 2-3 दालचीनी के टुकड़े शामिल करेंगे। 4 से 5 सब्ज़ इलायची को पीसकर इसमें शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें कच्चा पपीता शामिल करेंगे। कच्चा पपीते का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे जो इसे टेंडराइज करेगा। इसके अलावा इसके अंदर हम 250 ग्राम दही शामिल कर देंगे। दही इसमें अच्छी मकदार में शामिल करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर हम जो चीज़ें शामिल करेंगे यानी 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस शामिल कर देंगे। लेमन जूस डालने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के हरा धनिया शामिल करेंगे। चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ पुदीना शामिल कर देंगे। बिल्कुल फ्रेश पुदीना और हरा धनिया हमने इसमें शामिल कर दिया है। जो प्याज हमने फ्राई की थी उसमें से आधी प्याज इस वक्त शामिल कर देंगे। इसमें ज़ाफ़रान जाता है तो इस वक्त ज़ाफ़रान मौजूद नहीं है तो उसकी जगह पे ज़ाफ़रानी कलर डाल रही हूँ। तो बस 1 चुटकी इसमें ज़ाफ़रानी कलर मैंने डाल दिया है। अब इसके अंदर 1 कप हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। वही ऑयल हम इसमें डालेंगे जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। आधा ऑयल हम इसमें इस वक्त डाल देंगे और बाकी आधा ऑयल हम जिस वक्त यूज़ करेंगे उस वक्त मैं आपको बता दूंगी। तमाम मसाले ये बहुत ही फ्लेवरफुल और रिच हैं और ये स्पाइस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से इसे अच्छी तरह से हम गोश्त पर अप्लाई करेंगे, यानी अच्छी तरह से गोश्त पर लगा देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है ताकि दही भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और तमाम मसाले जो हमने डाले हैं वो गोश्त पर अच्छे से लग जाएं। ओवरनाइट में इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दूंगी। इसके अलावा अगर आप ओवरनाइट इसे मैरिनेट नहीं कर रहे हैं तो आप इसे 5 घंटे तकरीबन ज़रूर मैरिनेट करके रखें। 3 गिलास में चावल लूँगी। बासमती राइस में हम इसे पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी हमारी रेडी होगी। चावलों को हम भिगो देंगे। तकरीबन 1 किलो चावल मैंने लिए हैं। अब 4 लीटर पानी हम एक भगोने के अंदर शामिल कर देंगे।
3 टेबलस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और 1 से 2 इलायची पिसी हुई इसमें शामिल कर देंगे छिलकों के साथ। 1 टेबलस्पून हरा धनिया चॉप किया हुआ शामिल कर देंगे और 1 टेबलस्पून इसमें पुदीना शामिल कर देंगे, वो भी चॉप किया हुआ है। इसके अलावा 1 लेमन जूस स्क्वेज कर देंगे, साथ में ही लेमन के छिलके भी डाल देंगे। बाद में हम छिलकों को निकाल लेंगे। पानी को उबाल आने के लिए हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब इसके अंदर 2 हम इसमें दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, 3 से 4 लौंग शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें शाह ज़ीरा यानी काला ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। लेमन डालने से चावल खिले खिले से बनेंगे। बस पानी को बॉईल होने के लिए हम रख देते हैं। तब तक हम दूसरे भगोने के अंदर गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा था, बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार से मसाले लगाकर वो हम इस भगोने के अंदर डाल देंगे। तमाम मसाला जो एक डिश के अंदर हमने मैरिनेट किया था उसे इसमें से निकाल लेंगे और इस तरह से गोश्त को भगोने के अंदर फैला देंगे। गोश्त को अच्छे से भगोने में हमें फैलाना है। नीचे में स्टोव ऑन कर दूंगी, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे स्टोव मैंने ऑन कर दिया है और गोश्त को इस पर रख दिया है। अब हम चेक करेंगे कि चावलों का पानी बॉईल हो चुका है या नहीं। तो चावलों का पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करेंगे। आधे घंटे के लिए चावल मैंने भिगो दिए थे और चावल इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर से 1 कप पानी हम निकाल लेंगे। यानी जब थोड़ा सा उबाल आएगा चावलों के साथ, जो चावलों की पिच बन जाती है तो वो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगी। हम 1 कप इसमें से पहले पानी निकाल कर उस गोश्त के अंदर शामिल करेंगे। इसी तरह दूसरा कप हम निकालेंगे। तकरीबन 2 कप पानी इसमें से निकाल कर गोश्त के ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं गोश्त के नीचे मैंने स्टोव और फ्लेम को ऑन किया हुआ है। तो बस इसके अंदर ये दोनों कप हम पानी के शामिल कर देंगे। नमक भी हम चेक कर लेंगे क्योंकि नमक बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो। चावलों को 20% तक हमें पकाना है, यानी 1 कनी इसकी जब पक जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से तमाम चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे, यानी गोश्त के ऊपर फैला देंगे, इसकी लेयर यानी कर देंगे। तो तमाम चावल हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर फैलाते जाएंगे। अब इसके ऊपर हम ज़ाफ़रानी कलर डाल देंगे। थोड़े से दूध के अंदर ज़ाफ़रानी कलर भिगोकर मैंने रखा हुआ था और वो इसके ऊपर इस तरह से डाल दिया है। बाकी की प्याज जो हमने फ्राई की थी, आधी हमने कच्चे गोश्त में शामिल की थी और आधी इस वक्त इसके ऊपर फैला देंगे और जो ऑयल बच गया था वो भी इस पर डाल देंगे और इस तरह से ये ऑयल पूरा इस बिरयानी के ऊपर हम डाल देंगे। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून में देसी घी डालूंगी। देसी घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी हो जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है, खाने में बहुत ही मुलायम लगती है। तो बस ये सब चीज़ें डालकर इसे एक रुमाल के साथ या किसी भी नैपकिन के साथ हम कवर करेंगे और अच्छा सा इसको कवर कर देंगे। बिल्कुल लिड इसका अच्छे से टाइटली लगा देंगे। इसको हम पहले 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट फुल फ्लेम पर पकाने के बाद मैंने इसको तवा रखकर उसके ऊपर दम पर रख दिया है। 30 मिनट्स का हम इसे दम देंगे। अब ये दम पर बनेगी। जब तक बिरयानी हमारी दम होती है तब तक हम एक अच्छी सी चटनी तैयार कर लेते हैं और इसके साथ वो मज़ेदार सा रायता बनाएंगे जो हैदराबादी बिरयानी के साथ खाया जाता है। तो 3 से 4 हरी मिर्च ली है मैंने, 2 टेबलस्पून पुदीना और धनिया लिया है और इसके साथ इसमें नमक शामिल कर दिया है। 2-3 जवे मैंने इसमें लहसुन के भी शामिल कर दिए थे। तो बस ये हमारा बहुत अच्छा सा रायता इस तरह से ब्लेंड करके तैयार हो गया है। इसे निकाल लेंगे और इसमें बारीक कटी हुई
प्याज शामिल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ आप ऊपर से हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ख़त्म हो गया था तो इसलिए मैंने शामिल नहीं किया है। तो अच्छा सा ये रायता हमारा रेडी हो गया है मज़ेदार बिरयानी के साथ। आधा घंटा हो गया है। अब बिरयानी को जो हमने दम लगा के रखा हुआ था उसको हम चेक कर लेते हैं। और इसमें हमने इतनी देर तक दम लगाया है कि गोश्त भी बहुत अच्छा सा हमारा टेंडराइज हो जाना चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी हैदराबादी बिरयानी तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी जो देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इस वक्त पूरा घर खुशबू से महक उठा है और बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका देखें आप कितना खूबसूरत सा आया है। तो बस चावल का एक एक दाना इस तरह से अलग अलग होना चाहिए और गोश्त भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगी कि गोश्त भी इसमें कितना अच्छा सा टेंडर हुआ है और बिरयानी नीचे से भी लगनी नहीं चाहिए। तो इसको मैं डिश आउट करूंगी। गरम गरम बिरयानी हम इसे निकाल लेते हैं। आप देखें कितना ज़बरदस्त, कितनी खूबसूरत और कितनी मज़ेदार सी हमारी हैदराबादी दम बिरयानी तैयार हो गई है। इसकी बोटी को ज़रा आप चेक करें। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी आराम से बोटी हड्डी के ऊपर से अलग हो गई है। बिरयानी बिल्कुल गरम गरम है। मैंने निकाली थी और आपको दिखाते हुए इस वक्त हाथ में लेना मुश्किल हो रहा है, हाथ मेरे जल रहे हैं। तो बस मुझे दिखानी थी आपको क्योंकि मुझे सर्विंग के लिए घर पर भी निकालनी है। तो मुझे उम्मीद है ये मज़ेदार सी बिरयानी अब आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे। तो कमेंट में मुझे बताएं कि आपकी बिरयानी किस तरह की बनी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।